हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 1.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। हम लोगों ने अपनी मैथ की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और मैथ की सीरीज़ में आज हम लोगों ने 1.5 को स्टडी करना है, उसको लर्न करना है, उसको सीखना है, उसको समझना है। और 1.5 से पीछे हम मुकम्मल कर चुके हैं। 1.5 जो है हमारी, उसमें हम सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने क्या निकालना है बच्चों, डिटर्मिनेंट निकालना है। उसने हमें कहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इससे पीछे हमने एडिशन सीखी, सब्ट्रैक्शन सीखी, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन सीखी, ऑर्डर निकालना सीखा, डिफरेंट मैट्रिसेस की टाइप्स को पढ़ा, इवन हमने मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ पीछे पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 2x2 की ऑर्डर के मैट्रिक्स का। अगर हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2 है, तो हम उसका डिटर्मिनेंट हम मोस्टली 9th क्लास में आपके लेवल पे 2x2 या 3x3 ऐसे अबव नहीं है, ऑर्डर 2x2 है। तो इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले होता क्या है, डिटर्मिनेंट हमारे पास किस प्रोसेस होता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है। जैसे देखो मैंने ट्रांसपोज आपको निकालना सिखाया था पीछे, तो मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज जो होता है उसका सिंबल होता है किसी भी, अगर फर्स्ट करो ए मैट्रिक्स है उसका, आपने फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है, अगर इसका आपने ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए का टी होगा, फिर आप इसका ट्रांसपोज आगे निकाल लेंगे। ये टी ये शो कर रहा है कि आपने इस मैट्रिक्स का क्या निकाला हुआ है, जिस मैट्रिक्स के ऊपर फॉलोइंग बी है सी है जो भी है उसके ऊपर अगर टी लिख दिया इट्स मीन कि उसका क्या निकाल दिया बच्चों, ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट का भी कोई ना कोई सिंबल होता है, मैं बताता हूँ कौन सा होता है डिटर्मिनेंट का। बच्चों हमारे पास सिंबल होता है, वो हमारे पास ये होता है कि डी डेट डीईटी लिखा हुआ आ सकता है। जैसे ये मोस्टली ये चीज पेपर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है पेपर में भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये मेथड यूज होता है। आगे हम सब पढ़ेंगे, जब हम ग्रामर रूल करेंगे तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, सबसे पहले जब आप डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल आपको इस मैट्रिक्स ए है, ये है, ठीक है, 5 6 7 8, मैंने सरसरी सी एक लिख लिया, एक मैट्रिक्स लिख लिया। अब आपको कहता हूं डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप क्या करोगे, आपके अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे देगा, आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा, मैट्रिक्स ए दी, आपको देगा डीईटी ए फाइंड करो। इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन का मतलब क्या, आपने इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है बच्चों, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डीईटी इस डिटरमिनेंट को शो करें, या आपको ऐसे भी दे सकते हैं, इन दो, ये जो दो लाइंस होती है ना इनको डिटरमिनेंट का साइन कहते हैं। ये दो लाइनों के दरमियान में एक मैट्रिक्स का नाम लिख के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दे, इट्स मीन आल्सो मीन दिस, इसका भी आपने क्या निकालना है बच्चों, डिटरमिनेंट ही निकालना है। तो अब यहाँ भी दो चीजें हमने सीख ली कि क्वेश्चन में पेपर में हमें किस तरह से आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये हमारे पास होगी। अब हम चलते हैं इसको सोल्व करने की तरफ कि अब सोल्व कैसे करते हैं, करना क्या होता है इस मेथड में। अब देखो जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है मैंने लिख लिया, मैं ऐसे ऐसे सोल्व करूंगा इसको एक रो की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आगे, यानी कि नेक्स्ट मेरे पास सॉल्यूशन आएगा, ये मैं पहले मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। आगे मैं चलूंगा तो सॉल्यूशन के बाद डायरेक्ट हम दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करते होते हैं। मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। कैसे, क्या लिखूंगा कि ए निकालना है ना, ए की डिटरमिनेंट निकालना है। तो बच्चों याद रखना इधर भी दो लाइनें डालनी है और मैट्रिक्स के लिए इधर भी दो लाइनें डालनी है। क्या करना है, इधर भी दो लाइनें डालनी है और इधर भी दो लाइनें डालनी है। इधर दो लाइनें डाल के आपने लिखना है, यानी कि दोस्तों दोनों साइन भी लेके जाना है, डिटरमिनेंट के साइन में आपने ए लिख दिया, इधर क्या लिखनी है, इसकी वैल्यू -1 2 और 1 और 0। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, फिलहाल इसको छोड़ते हैं, इसको देखते हैं। अब देखो डिटरमिनेंट में यहाँ तक हमने लिखनी, सबसे पहले आपने करना साइन की वैल्यूज को लिखना है, लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब इसमें हमने और कुछ नहीं करना था, सिंपल क्रॉस से मल्टीप्लाई करना था। अब क्रॉस से मल्टीप्लाई कैसे करना है, याद रखना क्रॉस में हमेशा मल्टीप्लाई पहले इन दो टर्म्स को करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, पहले ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन याद रखना पहले बात है कि पहले और दूसरे नंबर की, हमेशा पहले नंबर पे इस वाली डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कराना है, इस वाली डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कराना है। सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम आगे लेके चलें तो देखो यार -1 जो है हमारे पास बच्चों, अच्छा तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट के बारे में। डिटरमिनेंट मैंने क्या कहा, पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दो टर्म्स को। कैसे, देखो पहले -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और दरमियान जैसे मल्टीप्लाई करते तो हम दरमियान में क्या रखते थे, प्लस का साइन है, यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन लेना, क्या आएगा माइनस में। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पे आपने देखना अब क्या होने वाला है। अब 1 0 0 -0 + 0 मैटर नहीं करता, -2 1 0
2, ये सॉल्व हो गया। आगे 2 प्लस माइनस 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 2, ये इसका बच्चों क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, वही सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद अब मैट्रिक्स का नाम बी है तो बी का डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसके लिए भी दो लाइनें, इधर भी दो लाइनें, इधर 1 2 3 माइनस। अच्छा, ये लाइंस लाजमी डालनी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मोस्टली गलत हो जाएगा। अब क्या होगा, पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरम्यान में बच्चों क्या आएगा, माइनस आएगा। 1 2 2 -2 -3 2 6। आप देखो माइनस माइनस प्लस -8। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, -8 आ गया। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन में जाने के बाद इक्वल्स टू सी, डी नाम है इस मैट्रिक्स का। इधर भी दो लाइनें और इधर भी दो लाइनें डाल दी हमने। अब इसका क्या है, 3 1 2 और 4 देख लिया। आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। अब इसको हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है आगे। अगर मेथड दो लाइनें डालेंगे तो डाल ली हमने। अब उसके बाद 3 पहले मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया। आगे देखो 3 2 4 4 3 12 -2 1 2। अब क्या होगा, आगे कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल कैलकुलेशन हो रही है। तो प्लस 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 माइनस माइनस, 12 में से 2 गए 10, प्लस 10 आएगा। बुलियन के साथ क्या है, 10 है। तो ये देखो हमारे इसके वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब एक बार रह के वो मैं आपको करा देता हूं, वो मैं रो में करा दूंगा थोड़ा, कि हो सकता है आपको ऐसे कॉलम में करा दूं, कॉलम की फॉर्म में, रो की फॉर्म में करता आपको सही समझ ना आएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे देखते थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, एक ही को पार्ट रह गए। क्वेश्चन में वो सी बराबर है बच्चों किसके, मैट्रिक्स 3 3 2 और 2। ठीक है, अब सॉल्यूशन के सबसे ले जाएंगे। सॉल्यूशन में जाने के बाद इधर भी दो लाइनें, इधर भी दो लाइनें, इसके अंदर सी लिख दिया, इसके अंदर 3 3 2 और 2 लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, ये चीज ऐसी रहेगी, ये चीज 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को। हालांकि देखने में दोनों सेम है, लेकिन आपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना है। आगे 3 2 6 -3 2 6, माइनस हमने क्या डाला, अपने फॉर्मूले का, मतलब जो डिफरेंट होता है। 3 -6 6 -6 0। इसका आंसर हमारे पास बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया। इसके साथ जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट अगर इधर हम जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बच्चों क्या करना है, उसमें वो हमें कह रहे हैं कि बेटा जो मैट्रिक्स सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है वो मुझे फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आइडेंटिफाई करो। मैं लिखता हूं, अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में क्या डिफरेंस है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पे आए सिंगुलर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स याद रखना, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो होती है सिंगुलर। क्या होती है, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0, वो होती है नॉन सिंगुलर। समझ आ गई, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज है, उतना बड़ा काम नहीं है। तो देखिए हम पहला पार्ट अपने करके देखते हैं, पहले पार्ट में क्या आंसर निकलेगा हमारा। अगर फर्स्ट हम पहले बात करें तो ए है, ए में बस क्या है, 3 है 2 है 6 है और 4 है। तो इधर भी दो लाइनें और सेम रूल्स वही लगेंगे, 3 2 6 4। इधर भी दो लाइनें, इधर की लाइन में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 मैट्रिक्स बन। आगे 4 3 से 12 -6 2 से 12। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 गए 0। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, लास्ट डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इट्स मीन ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। आप लिख लोगे इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अगर इसका आंसर क्या आता, कुछ और आता, प्लस में आता, माइनस में आता, तो हम कहते हैं ये क्या है बच्चों, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, ऐसे मैं एक और करता हूं, इसे पार्ट नंबर डी अगर मैं करूं, 5 -2 -10 4 है, 5 -2 -10 4। क्या हो गया, देखो क्वेश्चन देख रहे सेम वही प्रोसीजर सारा चल रहा है, दो लाइन इधर भी दो लाइन इधर भी। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पहले होगा, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय
10 हो गया। मैं ये मान उसके बाद देखो अब क्या होगा, 5 4 20। अब देखो ये माइनस माइनस अभी क्या होगा, देखो -20 है ये तो मैंने माइनस आ जाएगी, ये वाला माइनस का आ गया, इधर आ गया, ठीक है। अब 5 4 20 पहले हो गया। अच्छा यहाँ पे 2 के साथ बच्चों माइनस है, सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, ये भी 2 है मतलब -2 है। अब माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, इसका प्लस हो जाएगा, 10 2 20। अंदर ब्रैकेट्स के अंदर क्या, इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया बच्चों, +20 आ गया। नीचे देखो अब 20 प्लस माइनस -20। अब देखो इसका आंसर भी क्या आ रहा है बच्चों, प्लस माइनस -20 20 के 0। तो ये भी हमारे पास सेम क्या है, इट्स आल्सो अ सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ आई आप लोगों को? इसमें कुछ मेरा ख्याल है ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में मोस्टली ये अक्सर सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर में से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस सिंगुलर के नॉन सिंगुलर के डिटरमिनेंट फाइंड करने के। ऐसे पार्ट बी अगर मेरे पास है 4 3 1 और 2, तो बी इधर भी 2 लाइन है, इधर बी इधर भी 2 लाइन है, 4 3 1 2 सोल्व करो। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी थोड़ा तेज करो। 4 2 सर 8 माइनस 3 1 सर 3, माइनस होगा क्या आएगा, 3 में से 8 में से 3 गए 5, लाइन सीधी। अब देखो इसका आंसर 0 आया बच्चों, नहीं आया, तो ये क्या है, इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों आज के लिए हम इतनी 2 क्वेश्चन ही करेंगे इंशाल्लाह, बाकी जो इसके नेक्स्ट 3 4 पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ सके, और काफ़ी इजी था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।